आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा निःशुल्क टीका। केंद्र सरकार ने बढ़ाया प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा, कई अन्य ऑक्सीजन संयंत्र भी हो रहे हैं शुरू। इंदौर में बना मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर और आईपीएल क्रिकेट मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क कोरोना टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की कल हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री शिवराज ने नए सिरे से कोविड-19 नियंत्रण के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 संक्रमण मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 75,77,909 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें 67,56,349 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 8,21,560 व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश भर में अब तक 13 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें 92 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड का पहला टीका ले चुके हैं और 58 लाख को दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण के नए रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 445 से 543 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उधर राज्य सरकार राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन प्लांट में से 4 ऑक्सीजन प्लांट खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गए हैं। 2 प्लांट मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 दिन में और रतलाम, मुरैना जिले में अगले 1 सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और शहडोल में जिला अस्पतालों में नई CSIR तकनीक से एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस बीच 75 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्य में अब तक 3,59,755 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 9,035 मरीज कल स्वस्थ हुए। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,107 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 75 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,86,811 और मृतकों की संख्या 4,788 हो गई है। कोरोना के सक्रिय प्रकरण भी बढ़कर 82,267 हो गए हैं। नए मामलों में इंदौर में 1,781, भोपाल में 1,709, जबलपुर में 789 और ग्वालियर में 1,219 मरीज मिले हैं। इंदौर कर्फ्यू के नियमों और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 226 व्यक्तियों को कल अस्थायी जेल भेजा गया। नए मामलों में सीहोर में 190, रायसेन में 193, सीधी में 93, अनूपपुर में 182, निवाड़ी में 87, दतिया में 235, बैतूल में 208, पन्ना में 117 और उज्जैन में 249 नए मामले सामने आए। रीवा जिले में 579 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हुए। मंदसौर में 121, खंडवा में 32, मुरैना में 203, मंडला में 150, श्योपुर में 48, उमरिया में 58 नए मामले सामने आए हैं। सिंगरौली जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 40 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। व्यवसायी ईश्वर खत्री ने आमजनों से अपील की है कि वे कोविड संक्रमण से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए कोविड का टीका लगवाएं। मैंने कोरोना का टीका लगवाया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और जनता से अनुरोध करता हूँ कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब कोरोना के टीके लगवाए और सुरक्षित रहे। मेरे को 1 महीने भर के करीब में हो गया है। 28 दिन का मेरे को बोला था कि 28 दिन बाद फिर लगेगा 15-16 तारीख को।
तो अभी 2-4 रोज में मेरे पास खबर आएगी तो मैं फिर जाके लगवाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जनता जितनी ज्यादा से ज्यादा लगवा ले उतना फायदे से ही है, नुकसान नहीं होगा इससे कुछ भी। और मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है इसको लगाने से। मेरी एज है मतलब 65 साल की। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर में देश का दूसरा और मध्य भारत का सबसे बड़ा सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। प्रारंभिक पूर्वाभ्यास के बाद इसे शुरू किया जाएगा। खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास की 45 एकड़ जमीन पर बने इस कोविड केयर सेंटर में फिलहाल 600 बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। इस सेंटर में मरीजों के मनोरंजन के लिए 10 LED स्क्रीन लगाई गई हैं। इन पर रामायण और IPL क्रिकेट जैसे कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। यहां 2.5 करोड़ की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, जिनसे प्रति घंटा 900 लीटर ऑक्सीजन मिल सकेगी। केंद्र में कोविड-19 के अधिक मामले वाले 19 राज्यों में संक्रमण रोधी दवा रेमडेसिविर की आवंटन की योजना तैयार की गई है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। शुरुआती आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक है और राज्यों के साथ सलाह मशवरे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि उपलब्ध आपूर्ति से सभी राज्यों की जरूरत पूरी की जा सके। राज्यों ने कहा है कि तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें, जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में विशेष रेल सेवाएं चला रहा है। इस महीने की 12 तारीख से महाराष्ट्र से कुल 432 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। मध्य रेलवे से प्रतिदिन 41 और पश्चिम रेलवे से प्रतिदिन 5 विशेष रेलगाड़ियां देश के विभिन्न स्थानों तक के लिए चल रही हैं। रेल मंत्रालय ने बताया, रेलवे मांग के अनुरूप विशेष रेलगाड़ियां चलाना जारी रखेगा और यात्रियों को बिना किसी असुविधा के यात्रा कराने के पूरे प्रयास करेगा। भोपाल नगर निगम के हर जोन में 2-2 कोविड सहायता केंद्र खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि यह केंद्र 23 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। इन केंद्रों पर सामान्य कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन की आवश्यक दवाएं उपलब्ध होंगी। कोविड सहायता केंद्र स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सहयोग से संचालित होंगे। नगर निगम की गाड़ियां अनाउंसमेंट के जरिए इसकी जानकारी भी देंगी। हर केंद्र का एक नोडल अधिकारी के साथ एक डॉक्टर की सेवाएं ली जाएंगी। नगर निगम के 19 जोन हैं। हर जोन में 2-2 कोविड सहायता केंद्र खोले जाने से इनकी संख्या 38 हो जाएगी। इससे मरीजों को फायदा होगा और फीवर क्लिनिक सहित अन्य अस्पतालों की भीड़ में कमी आएगी। बताया गया है कि अभी 47 फीवर क्लिनिक भोपाल में संचालित हैं। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल हुए एक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स 11 को 9 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले में अब तक 4,776 किसानों से 1,62,791 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई। मंदसौर में कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए औषधि और त्रिकुट काढ़े का वितरण जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन किया जा रहा है और शिवपुरी जिले में आज 25 स्थानों पर कोरोना से बचाव का टीका लगेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा निःशुल्क टीका। केंद्र सरकार ने बढ़ाया प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा। कई अन्य ऑक्सीजन संयंत्र भी हो रहे हैं शुरू। इंदौर में बना मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर और IPL क्रिकेट मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।